कि जितने लोग हैं सबका चमड़ा उतरवाइए, कि जितने लोग हैं सबका चमड़ा उतरवाइए, जितना पब्लिक है विधायक सहित, और जूता बनवा के विदेश में बेचिए, पैसा है उसी से राज्य चलाइए। एक फोबिया हो गया है कि खजाना खाली है, एक फोबिया हो गया है कि खजाना खाली है। बाकी आपने अभी तक ये समीक्षा नहीं की कि कितना दाखिल खारिज अभी तक लंबित है, किन कारणों से लंबित है। एक दाखिल खारिज खत्म कर देता है तो आगे बढ़ जाता है, उसका खर्चा डबल हो जाता है। पहले से ही आपका जितना दाखिल खारिज का देख लीजिए कितना है, 5-5 हजार रुपए के नाजायज रूप से पैसा लिया जा रहा है। कहाँ गया वो? तो नाजायज रूप से पैसा ले रहे हैं तो और उसमें 200 रुपया बढ़ा दिए कि नाजायज ले रहा है तो जायज भी हम बढ़ा दें। तो इस गरीब जमीन नहीं खरीदता है। जो आदमी लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा करके जमीन खरीदता है वो 200 रुपया दे के अपना दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। महोदय, ये जो विधेयक लेके आए हैं तो आप पहले से रजिस्ट्री के टाइम में लैंडलॉर्ड्स फी लेते ही हैं। उसके अलावा भी कई स्तर पर अभी भी आपने 1.5 गुना रजिस्ट्री शुल्क लागू किया। अल्टीमेटली तो पैसा सरकार के खाते में ही जा रहा है। अपील में आप लें, समझ में आता है कि भाई हमने बार बार अपील किया, किसी को चेंज करने के लिए किया तो समझ में आता है। लेकिन जब मैं भूमि खरीद रहा हूँ और हमने पहले ही आपको पैसा दिया हुआ है और लैंडलॉर्ड फी के रूप में भी लिया था, तो ये अलग से फी का कोई मतलब नहीं है। तो इससे साफ दिखता है महोदय कि सरकार के खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो एक अधिसूचना जारी कर दीजिए कि जितने लोग हैं सबका चमड़ा उतरवाइए, जितना पब्लिक है विधायक सहित, और जूता बनवा के विदेश में बेचिए, पैसा है उसी से राज्य चलाइए। यही तो ये दिख रहा है, इसका यही मानसिकता आपकी है। तो कम से कम जब लाते हैं 200 रुपया, पहले से ही आपका जितना दाखिल खारिज का देख लीजिए कितना है, 5-5 हजार रुपए के नाजायज रूप से पैसा लिया जा रहा है। कहाँ गया वो? तो नाजायज रूप से पैसा ले रहे हैं तो और उसमें 200 रुपया बढ़ा दिए कि नाजायज ले रहा है तो जायज भी हम बढ़ा दें। तो इस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं। और बाकी आपने अभी तक ये समीक्षा नहीं की कि कितना दाखिल खारिज अभी तक लंबित है, किन कारणों से लंबित है। एक दाखिल खारिज खत्म कर देता है तो आगे बढ़ जाता है, उसका खर्चा डबल हो जाता है। तो इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो 200 रुपया बढ़ा के ये अपने आप को महान समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनमत से आग्रह करने के लिए इसको भेजा जाए। मामला ये है सर कि इस वक्त बिहार की जनता विभिन्न किस्म के टैक्स दे रही है और जमीन के नाम पर सर अभी सर्किल रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इसने बढ़ा दिया, माल गुजारी बढ़ा दी 2 गुना, माल गुजारी इसने बढ़ा दी सर। जिस 1 एकड़ जमीन का 10 रुपए लगता था सर, वहां पर आज 10 गुना ज्यादा बढ़ गया सर। उस पर इनका दिल नहीं भरा सर। कर्मचारी तो लूट ही रहा है 5,000 7,000, और नहीं हो सका सर म्यूटेशन तो डीसीएल लगा चला गया तो 25,000 उसमें लिया जा रहा है सर। और उस पर भी त्राहिमा तरियमा है गरीबों का मामला। सर मैं ये कह रहा हूं कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मैं मंत्री जी के मनसे पर मैं शक नहीं करता, लेकिन चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर क्राइसिस से 2-4 हैं और फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारे क्रोध में आ जाते हैं, ये सारा कुछ उन्हीं का सिखाया पड़ा हुआ है सर। ये कभी नहीं चाहेंगे कि गांव के गरीबों को जमीन खरीदे हैं 2 कट्ठा और उसके लिए जाओ म्यूटेशन कराने के लिए 200 रुपया फीस देंगे। अगर नहीं भरता है तो मैं बिहार के गरीबों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं, अगर लेना ही है तो दानों परांत कम से कम 50 रुपया लीजिए, 200 रुपया मत लीजिए गरीबों से। गरीब की आप मत मोइए, मरे बकरी की खाल से लोहा भस्म हो जाता है। इसका ख्याल रखिए कम से कम, इसलिए जरा सा ख्याल रखिए और इसको मानिए, जरूर मानिए। कोई बात तो नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम ये कर दीजिए सर, नहीं होता है तो जो बेचारा 5 डिसमिल 7 डिसमिल निवास के लिए खरीद रहा है उसको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। कुछ ना कुछ मशवरा हम लोग का ही मानिए सर, सारी बात सरकार की नहीं मानी जाएगी सर। महोदय, राज्य में भूमि का दाखिल खारिज हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज यथा संशोधित अधिनियम 2011 बिहार अधिनियम 23/2011 प्रवृत्त है। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 अधिसूचित है। अभी 2-3 बातें सदन में आई। एक तो हमारे माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य नहीं कह के, अब मैं कुछ बताना चाहूंगा कि एक फोबिया हो गया है बिहार में अभी, अब विशेष करके विपक्ष के सदस्यों को, खजाना खाली है। विशेष करके एक फोबिया हो गया है कि खजाना खाली है। एक मिनट, विपक्ष को एक फोबिया हो गया है। और ये बीमारी जो है, ये बीमारी बहुत खतरनाक है हुजूर, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसका इलाज हम बता रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। फोबिया का इलाज हम बता देते हैं। इनको पहले जानना चाहिए कि अभी जो सरकार के द्वारा लगातार जिस तरह के विकास के काम किए जा रहे हैं, कभी आपने जिंदगी में देखा था क्या? पूर्णिया कभी सोचे थे क्या? बिना अनुमति के बिहार का विकास इस तरह से दौड़ेगा?
कभी बैठ जाइए। आपने सोचा था बिना अनुमति के मत बोलिए। चरवाहा विद्यालय से बैठ जाइए। और राहुल बिहार जी, को बैठे बैठे मत दुर्गति की बोलिए। ओर ले जाने का राहुल जी, काम आप लोगों ने किया। आज आप लोगों को तो कैसे माननीय मंत्री कोई औचित्य नहीं है आसन को कुछ बोलने देखिए। का। आप आसन को देखिए, आप इधर देखिए थोड़ा प्लीज बैठे रहिए, बैठे असल मत है- बोलिए। राहुल जी बैठ कर मत बोलिए, बैठ कर मत बोलिए, बैठ कर मत बोलिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व की वृद्धि आवश्यक है। अब माननीय अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि गरीब 200 रुपया कहां से देगा। गरीब जमीन नहीं खरीदता है। एक मिनट सुन लिया जाए। गरीब को जमीन, भूमिहीन को बिहार सरकार 3 डिसमिल जमीन देती है, जिसका किसी तरह का कोई बासगित पर्चा का म्यूटेशन नहीं होता है। आप और दूसरा ये कि जो आदमी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा करके जमीन खरीदता है, वो 200 रुपया देके अपना दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। और 15 अगस्त को मिलने जा रहा है, बैठ जाइए। 15 अगस्त को मिलने मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है, एक बार सुन लीजिए कान खोल के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि हम 30,000 गरीब भूमिहीन को 15 अगस्त तक, हमारा टारगेट है कि 30,000 भूमिहीन को हम बासगित पर्चा देंगे। और 19 मई और ये विपक्ष के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आजादी से 60 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे। कंक्लूड करें। आजादी के 60 वर्ष तक आपने माननीय मंत्री महोदय कंक्लूड करें। रोटी कपड़ा और मकान देने का काम नहीं किया। आपने रोटी कपड़ा और मकान देने का भी काम आजादी के 60 साल तक नहीं किया। शर्म आना चाहिए इस बात को सुन के कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आपने पूरा करने का काम नहीं किया। और आज जब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, तब आप लोगों को फोबिया का रोगी शांति बनाए रखें। प्लीज बैठ जाइए महोदय। कंक्लूड करें। अंत में मैं आप आसन को देखिए। यह इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है। अतः अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाए।